सिद्धू पर अचानक टूटा मुसीबतों का पहाड़, पहले सियासत में पिटे और अब जेल की बारी। सियासत में सितारा चमकने से पहले ही नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से मिला करारा झटका। 34 साल पुराने रोड रेज में मौत के मामले में सिद्धू को 1 साल की सजा हो गई। आज सुबह 10 बजे सिद्धू पटियाला जिला कोर्ट में सरेंडर करेंगे, जहां से उनको जेल भेज दिया जाएगा। जिस पटियाला जेल में 2007 में सिद्धू ने इसी केस में 2 रातें काटी थी, उसी में सिद्धू आज भेजे जाएंगे जेल। सजा सुनाए जाने के बाद सिद्धू के घर पर मायूसी का माहौल दिखा। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर अपने अमृतसर मकान से सीधे पटियाला पहुंची। नवजोत कौर की हाल ही में सर्जरी हुई है और वो अमृतसर में बेड पर थी। लेकिन जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू की सजा की खबर आई है, पूरे घर में मायूसी है। कुछ दूसरे रिश्तेदार भी सिद्धू के घर पहुंच गए हैं। सिद्धू का परिवार वकीलों से विचार विमर्श कर रहा है। आज ही सिद्धू कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल कर सकते हैं। रोड रेज का ये मामला 1988 का है। सिद्धू को पहले इस केस में राहत मिल गई थी, लेकिन पीड़ित परिवार की रिव्यू पिटीशन पर उनको सजा हो गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सेक्शन 323 के तहत दोषी पाया था, लेकिन गैर इरादतन हत्या 304 के तहत दोषी नहीं पाया था। इसमें सिद्धू को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था, लेकिन अब आखिरकार सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। पटियाला से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और ज्ञानवापी में आगे क्या होगा? सर्वे मंजूर होगा या अटकेगा? पूरा अपडेट मात्र 90 सेकंड में। ज्ञानवापी का सर्वे पूरा हो गया। सर्वे की रिपोर्ट भी दाखिल हो गई और मस्जिद के भीतर क्या कुछ मिला, उसकी एक एक डिटेल भी सामने आ गई। और अब बारी ये तय करने की है कि ये मामला आगे किस राह चलेगा। इसका निपटारा जल्दी होगा या एक लंबी कानूनी लड़ाई का रास्ता खुलेगा, ये सब आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से तय होगा। सारी निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत की ओर है। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने पूरे सर्वे को ही चुनौती दे दी है। सर्वे के साथ साथ जिस जगह शिवलिंग मिलना बताया जा रहा है, उसकी सीलिंग को भी चुनौती दी गई है। अब 1991 के धर्म स्थल कानून की रोशनी में सर्वोच्च अदालत को तय करना है कि अब तक की निचली कोर्ट की कार्रवाई सही थी या गलत। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी मामले की सुनवाई हुई थी और आज 3 बजे का वक्त आगे की सुनवाई के लिए मुकर्रर किया गया। कोर्ट पहले ही शिवलिंग वाली जगह की कड़ी सुरक्षा के साथ नमाज पर रोक नहीं लगाने का आदेश दे चुका है। सर्वे रिपोर्ट जिस वाराणसी कोर्ट में दाखिल हुई, वहां इस पर आगे की सुनवाई 23 मई को होगी। बरसों से जो विवाद इन दीवारों के पीछे दफन था, उसके अब सुलझने का वक्त आ गया है। बेहतर ये है कि ये काम आपसी समझदारी और सुकून के साथ हो जाए। वाराणसी से कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और वहीं ज्ञानवापी में क्या क्या मिला, किस कोने में क्या कुछ था, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के हर पन्ने का सच देखिए सिर्फ 90 सेकंड्स में। पहले कोर्ट के सख्त आदेश के बाद ज्ञानवापी का सर्वे हुआ और आखिर इसकी रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी गई। जिन बातों की चर्चा थी, जिन प्रतीकों की मिलने की बातें कही जा रही थी, उनका हुबहू जिक्र कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि हिंदू पक्ष जो बार बार लगातार कह रहा था, वही इस रिपोर्ट में लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक नंदी से कुंड तक 83 फीट 3 इंच की दूरी, कुंड के बीच में गोलाकार कुएं के जैसी जगह में पत्थर कायम है। कुंड के बीचों बीच में शिवलिंग है। काली गोलाकार पत्थरनुमा चीज मिली है जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट थी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का सफेद पत्थर मिला। ऐसा लगता है जैसे सफेद पत्थर को अलग से सीमेंट से जोड़ा गया। वादी इसे शिवलिंग कहने लगे। प्रतिवादी ने कहा कि ये फव्वारा है। इसके अलावा तहखाने की दीवार पर पान के पत्तों की कलाकृति थी। वहीं खंभों पर कमल, घंटी, कलश और फूल की आकृति नजर आई। तहखाने में कुछ हिंदी भाषा में भी लिखा हुआ मिला। हालांकि काफी वक्त पुरानी होने की वजह से भाषा समझ में नहीं आ रही थी। 3 तहखानों के सर्वे के बाद चौथे तहखाने का ताला खुलवाया गया। इस तहखाने में नई पुताई हुई थी। पश्चिम दीवार पर सर्वे टीम हाथी के सूंड के निशान दिखाई दिए। इसके अलावा त्रिशूल और पान की कलाकृति भी देखने को मिली। वहीं गुंबद में भी कमल फूल पत्ते की कलाकृति देखने को मिली। इसके अलावा मीनार का भी सर्वे किया गया।
मीनार में कुछ डिजाइन मिली। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंत्र हैं। चित्रा त्रिपाठी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। वहीं नॉर्थ ईस्ट में 2 दिन और तबाही के हैं। भारी बारिश पीछा नहीं छोड़ेगी। इस बीच कहां कितनी तबाही मची है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। असम में बाढ़ के बाद तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये असम का हाफलो रेलवे स्टेशन है, जो पूरा लैंडस्लाइड के मलबे में दबा है। कहीं पलटी हुई रेलगाड़ी है तो कहीं मलबे में पूरी तरह दबी रेलगाड़ी दिख रही है। पूरे स्टेशन पर हर तरफ लैंडस्लाइड के बाद आया मलबा है। पूरा स्टेशन तबाह हो गया है। डिमा हसाओ जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। देखिए कैसे सड़कें टूट गई हैं। ताजा लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। डिमा हसाओ में NH 27 पर ताजा लैंडस्लाइड से हालात और खराब हुए हैं। असम में 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। केरल से लेकर बिहार तक बाढ़ और बारिश का कहर दिख रहा है। ये कोच्चि की तस्वीर है, जहाँ घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। ऐसा ही हाल अगरतला शहर का है, जहां हर जगह सिर्फ पानी दिख रहा है। केरल में लगातार बारिश से कई शहरों में हालात खराब हैं। पटना में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी और बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हैदराबाद की बेटी ने ऐसे मुक्के बरसाए कि गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। जहां गोल्डन पंच पर देखिए 60 सेकंड्स की फटाफट स्पेशल रिपोर्ट। और इस तरह भारत की निखित जरीन ने इस्तांबुल में तिरंगा लहरा दिया। निखित ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, और वो भी शानदार अंदाज में, अपने हर विरोधी को धूल चटाते हुए। फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुटामेंस के खिलाफ निखित ने शानदार लड़ाई लड़ी और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले सेमीफाइनल में जरीन ने ब्राजील की कैरोलिन डी अल्मेडा के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की थी। निखित की जीत के वक्त हैदराबाद में उसका परिवार टीवी पर नजरें गड़ाए हुए था। हर पल रोमांचक था, और जब निखित ने जीत दर्ज कर ली तो चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत बहुत फख्र की बात है। वो अब तक कोई तेलंगाना से तो कोई मेडल नहीं लाया गोल्ड, लेकिन मेरे निखत जरीन लाए, उसके लिए तो बहुत खुशी हुई। जरीन इस पूरे चैंपियनशिप के दौरान अपने बेहतरीन फॉर्म में दिखी। फाइनल राउंड में निखत ने प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह से धोया और फैसला उनके पक्ष में सर्वसम्मति से 5-0 से आया। महिला विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली निखत 5वीं भारतीय महिला बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।